दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी राजनीतिक घटना के बारे में जिसने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने चुनाव हारने के बाद तमाम भोजपुरी गायक कलाकारों के पास कानूनी नोटिस भेजा है। खासकर यह आरोप है कि ये गायक कलाकार उन्हीं के नाम पार्टी का गलत या बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहे थे। आइए जानते हैं विस्तार से इसके पीछे क्या कारण है और यह कदम क्यों उठाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी और तेजस्वी यादव को पूरा उम्मीद थी कि वे सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन नतीजे उनकी मंशा के विपरीत रही। चुनावी हार के बाद आरजेडी ने अपनी हार का विश्लेषण शुरू किया और एक बड़ा कदम उठाया। उन तमाम गायक कलाकारों की ओर कार्रवाई जिनकी भूमिका पार्टी माने तो उनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव रही हो। रिपोर्ट्स के अनुसार 32 भोजपुरी गायक कलाकारों को कानूनी नोटिस भेजा गया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मात्र 12 भोजपुरी गायक कलाकारों के पास यह नोटिस भेजा गया है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वह मुख्य कारण के बारे में जो तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी ने कानूनी नोटिस भेजने के साथ साथ दिया है। पहला मुख्य कारण बिना अनुमति के नाम और पार्टी का इस्तेमाल करना। आरजेडी का आरोप है कि इन गायकों ने चुनाव प्रचार के दौरान कई गानों में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का नाम अनधिकृत रूप से इस्तेमाल किया। पार्टी कह रही है उन्हें पहले से अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए यह मामला उनके लिए गंभीर है। दूसरा मुख्य कारण उकसाऊ और हिंसक गाने। कुछ गानों की लाइनें तीखी और हिंसक मानी जा रही है। ऐसी लाइन्स थी जो जंगल राज, अपहरण, बंदूकधारी जैसी इशारा करते थे और आरजेडी का आरोप है कि ये गाने चुनाव के समय उनकी छवि को नुकसान पहुंचाई है। तीसरा मुख्य कारण छवि को धक्का देना। आरजेडी पार्टी का तर्क है कि ये गाने उनकी हार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि आरजेडी पार्टी के प्रति जनता में सकारात्मक छवि बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तेजस्वी यादव और आरजेडी इसे इसलिए गंभीर ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये गाने उनकी प्रचार में मदद करेंगे, लेकिन ठीक उसके उलट हुआ, उनके छवि को ही प्रभावित कर गई। चौथा मुख्य कारण कानूनी खतरा बढ़ सकता है। नोटिस में लिखा है कि यदि ये गायक पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं, यानी साबित नहीं कर पाते हैं कि किनसे पूछकर नाम और पार्टी का इस्तेमाल किए हैं, तो उन पर पार्टी मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकती है। और यदि वह पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, यानी संतोषजनक उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उन पर एफआईआर दर्ज का संभावना भी बढ़ सकती है। पांचवा मुख्य कारण है पार्टी का अनुशासन। यह कदम यह संदेश भी देता है कि अब पार्टी अपने समर्थकों और सहयोगिता को के बीच अनुशासन कायम रखना चाहती है। इस कदम पर सियासत गर्म हो गई है। कुछ लोग इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पार्टी और नेताओं का गलत इस्तेमाल करना यह सीधे चुनाव प्रचार में गहरे निहितार्थ रखता है। वहीं दूसरे आलोचकों का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, क्योंकि गायकों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन गायकों ने केवल गाना गाया है और उन गानों में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की नाम और तस्वीरों का, फोटो का इस्तेमाल किया है। कुछ और विपक्षी नेताओं को कहना है कि तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद बौखला गए हैं और चुनाव हारने के बाद ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं कि चुनाव के समय उन्हीं गानों का इस्तेमाल किया था और अब वही गाने गाने वालों को आरोप लगाया जा रहा है। अब देखते हैं यह कानूनी नोटिस किस मुकदमेबाजी में बदलता है और ये गायक कलाकार किस हद तक ये लड़ाई लड़ते हैं या अपने में मन मिलाव करके मामला सुलझ जाएगा।